अब हम आ चुके हैं अगली वीडियो पे। अगली वीडियो में हम लोग ये करने वाले हैं कि डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन क्या होता है, डेल्टॉइड मसल की इंसर्शन क्या होती है, और डेल्टॉइड मसल में बेसिकली होता क्या क्या है। अब डेल्टॉइड मसल जो है ना, ओरिजिन उसके होते हैं तीन। डेल्टॉइड मसल का सबसे पहले ओरिजिन होता है इंटीरियर बॉर्डर उसका क्लेविकल का लेटरल वन थर्ड में, और एक ओरिजिन होता है एक्रोमियन प्रोसेस के मिडिल बॉर्डर से, और एक होता है अपर लिप उसके सॉरी लोअर लिप से, जो क्रेस्ट ऑफ स्पाइन है ना उसके लोअर लिप से। अब मल्टीपेनेट होती है क्रोमियल पार्ट इसका, और काफ़ी फाइबर राइज होते हैं। ठीक है, वैसे तो 4 सेप्टा होते हैं और 3 सेप्टा की इसकी इंसर्शन होती है। तो अब इसकी हम बात करें नर्व सप्लाई, हाँ इंसर्शन की। इंसर्शन इसकी डेल्टा ट्यूबरोसिटी जो वी शेप्ड होती है ह्यूमरस पे, उसके ऊपर अटैच हो जाती है। इसका नर्व सप्लाई एक्सिलरी नर्व है C5 C6। एक्शन क्या है, जो एंटीरियर फाइबर्स हैं, एंटीरियर फाइबर्स ने तो एक ही काम करना है, एक उन्होंने मदद करनी मीडियल रोटेशन में और एक उन्होंने मदद करनी फ्लेक्शन में। ठीक है, फ्लेक्शन फ्लेक्सर्स एंड मीडियल रोटेटर्स। ठीक है, फिर आगे एक इक्रोमियल फाइबर्स यहाँ लाइक जो बीच वाले होते हैं पावरफुल एबडक्टर्स होते हैं, 90 डिग्री एबडक्शन में मदद करते हैं। इनकी मल्टीपेनेट अरेंजमेंट होती है कि जो लार्ज नंबर ऑफ फाइबर्स इन स्मॉल वॉल्यूम में कंप्लाई कर जाते हैं। मल्टीपेनेट का ये फंक्शन होता है कि अगर वो स्मॉल नंबर में आ जाते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जो स्ट्रेंथ होती है वो नंबर ऑफ से देखी जाती है, लेंथ से नहीं देखी जाती। इसी कारण उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो हैंस एब्डक्शन काफ़ी पावरफुल हो जाती है। जो पोस्टीरियर फाइबर्स हैं जो पीछे को हैं, वो लॉजिकल सी बात है कि वो एक तो पीछे को खींचेंगे, एक्सटेंशन में मदद करेंगे पीछे को, और एक दूसरी बात ये आ जाएगी कि उसमें मदद कर देंगे लेटरल रोटेशन में। ठीक है, अब हम अगली पे चलते हैं, इसकी क्लिनिकल एनाटमी। जो इंटरमस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है ना, वो डेल्टॉइड के मिडिल में दिया जाता है, अपर में नहीं दिया जाता क्योंकि हमें उसको नहीं करना डैमेज एक्सिलरी नर्व को, और इसी कारण हमें हमेशा देखा जाता है। और अब अगर इसको देखना भी होता है ना डेल्टॉइड मसल को, तो हम लोग इसको चेक करते हैं कि पेशेंट को कहते हैं कि वॉल को पुश करो। ठीक है, अब यहाँ फिर नहीं वो तो उसमें करते हैं सिरेटर विंग ऑफ स्कैपुला में। इसके अंदर हम करते हैं कि आर्म को एबडक्ट करो अगेंस्ट रेजिस्टेंस, मतलब एक हाथ रेजिस्टेंस करता है और एक हाथ हमारा देखता है कि मसल कंट्रैक्शन को फील करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मस्कुलो टेंडिनस कफ और ऑफ द शोल्डर या रोटेटर कफ। मस्कुलो टेंडिनस कफ ऑफ द शोल्डर या रोटेटर कफ की, मस्कुलो टेंडिनस कफ ऑफ द शोल्डर या रोटेटर कफ की। यार इसका डायग्राम है, मेरा पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि इसको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। इतना औखा तो है नहीं, बना ही लेते हैं, है ना। क्या ही है डायग्राम में, घंटा कुछ नहीं है। ठीक है, डायग्राम यही है, सिंपल सही है। सबसे पहले बनाई ग्लीनॉइड कैविटी, थोड़ी मैंगो शेप सी है। यहाँ से तो बाइसेप्स ब्रेक आएगा, शॉर्ट हेड निकल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर बनाया ग्लीनॉइड लेब्रम। ठीक है, फिर साइनोवियल फ्लूइड आ गई, साइनोवियल फ्लूइड वाली मेम्ब्रेन आ गई ना। उसके बाद आ गई साइनोवियल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद एक और लेयर आ गई जॉइंट कैप्सूल की। रफ सी बना रहा हूँ अभी तो मैं। फिर उसके बाद मसल्स वाली आ जाएगी। देखिए हम वैसे बना रहे हैं शोल्डर जॉइंट के ऊपर। ठीक है, इतनी मार्किंग करूँगा कहाँ से मैं यहाँ से थोड़ा सा। ये मार्किंग का सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये पैक कर लेते हैं ऐसे करके।
ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे आ गई सबस्कैपुलरिस, यहाँ पे आ गई सुप्रास्पाइनेटस, ये इंट्रास्पाइनेटस और ये टीरिस माइनर आ गई यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद सब एक्रोमियल इसके ऊपर आ गया, सब एक्रोमियल बर्सा, इसके ऊपर आ गया एक्रोमियन कैविटी, ठीक है। यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गया कोराकॉइड प्रोसेस, ये इनके बीच का आ गया लिगामेंट, ठीक है। और तो कुछ नहीं बनने वाला रह गया, यही है डायग्राम, यही बना दूंगा, ठीक है। ये होगी रोटेटर कफ की। अब ये फाइब्रस शीट होती है, रोटेटर कफ या मस्कुलर टेंडनस मसल, इनकी होती है फाइब्रस शीट और ये फाइब्रस शीट किसकी बनी होती है, 4 फ्लैटेंड टेंडन्स की बनी होती है, जो ब्लेंड एक हाथ में तो खुद के साथ ब्लेंड करते हैं, एक हाथ में ब्लेंड करते हैं कैप्सूल जॉइंट की कैप्सूल के साथ। मसल्स जो बनाते हैं सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस। ऑब्वियस सी बात है, यही जो ग्रेटर या लेसर ट्यूबरकल्स ऑफ ह्यूमरस पे कर जाते हैं, मतलब ये फ्लैटन हो जाते हैं, शोल्डर जॉइंट के साथ भी कर जाते हैं, मतलब और उसे स्ट्रेंथन भी कर जाते हैं, ब्लेंड भी कर जाते हैं। अब ये स्ट्रेंथ तो देते हैं, हर साइड से दे रहे हैं, लेकिन इन्फीरियरली कोई है नहीं तो इन्फीरियरली स्ट्रेंथ नहीं कर जाते। इसी कारण डिसलोकेशंस जो है ना शोल्डर जॉइंट की, वो इंटीरियर इन्फीरियर डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब आ जाएगा जो हमने किया सबक्रोमियल बर्सा, ये सबक्रोमियल बर्सा लार्जेस्ट बर्सा है पूरी बॉडी का। ये जो है कोरैकोएक्रोमियल आर्क और क्या कह सकते हैं, डेल्टॉइड मसल के नीचे, डेल्टॉइड मसल के नीचे और बर्सा के नीचे सुप्रास्पाइनेटस है और ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस है, ठीक है। तो इसके क्या फंक्शंस क्या है, एब्डक्शन ऑफ जब शोल्डर जॉइंट होती है तो सुप्रास्पाइनेटस मसल्स को एक्रोमियल आर्क के साथ फ्रिक्शन से प्रिवेंट कर देता है। ओवरहेड अबडक्शन जब होती है, जब ओवरहेड अबडक्शन हो जाती है ना, तो ये क्या करता है कि एक्रोमियन प्रोसेस, हाँ मतलब जब ओवरहेड अबडक्शन हो रही है, ग्रेटर ट्यूबरकल आके ना एक्रोमियन प्रोसेस के अंडर जाता है, ठीक है। यार दोबारा करना पड़ेगा, जो ओवरहेड अबडक्शन होती है ना जब, तो जो ग्रेटर ट्यूबरकल होता है वो ह्यूमरस का, वो पासिस अंडर द एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे से पास करता है। ये बर्सा की प्रेजेंस से हो जाता है, इट पासिस अंडर द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ बर्सा, ठीक है। अब इसकी हम बात करते हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट की। सब एक्रोमियल बर्सिटाइटिस मतलब इसकी इन्फ्लामेशन, जब प्रेशर ओवर डेल्टॉइड मसल, प्रेशर ओवर डेल्टॉइड बिलो द एक्रोमियल प्रोसेस, when the pressure is applied on the deltoid muscle at a point below the acromion process when the arm by the side causes pain. However, when the arm is abducted, pressure at the same point does not cause any pain, ठीक है। इसे कहते हैं ड्वाबर्न साइन, मतलब जब हम प्रेशर लगाएं आम, मतलब आम बॉडी के साथ जुड़ी है और एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे डेल्टॉइड मसल के ऊपर प्रेशर लगाएं तो दर्द होती है, लेकिन अगर हम वैसे करें एबडक्शन के बाद तो दर्द नहीं होती है। इट इज़ बिकॉज ड्यूरिंग एबडक्शन द सब एक्रोमियल बर्सा पासिस बीनीथ द कोरैकोएक्रोमियल आर्क, ठीक है, पासिस बीनीथ द कोरैकोएक्रोमियल आर्क कॉजिंग पेन टू डिसअपियर। समझ आई। एक और होती है सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटस, इसे कहते हैं पेनफुल आर्क सिंड्रोम या रोटेटर कफ सिंड्रोम, पेनफुल आर्क सिंड्रोम या रोटेटर कफ सिंड्रोम, पेनफुल आर्क सिंड्रोम या रोटेटर कफ सिंड्रोम, ठीक है। इनका भी एक ही फंक्शन होता है लगभग, ऐसे कह सकते हैं कि लाइक ये पेन जो होती है शुरू होती है 60 डिग्रीज़ पे और ख़त्म होती है और चलती है 120 डिग्रीज़ ऑफ एबडक्शन तक, मतलब एबडक्शन शुरू हुई 60 डिग्री पे शुरू होती है और 120 डिग्री तक जाती है, क्योंकि इसके अंदर सुप्रास्पाइनेटस गेट्स इम्पिंज्ड, सुप्रास्पाइनेटस जो मसल होती है ना, इट गेट्स इम्पिंज्ड। अब हम डायग्राम ध्यान से देखो कि मतलब गंदा सा डायग्राम है, लेकिन ये सुप्रास्पाइनेटस है, कौन सी मसल है, सुप्रास्पाइनेटस है ये वाली, ठीक है, जिसके ऊपर येलो शेडिंग कर रहा हूँ अभी मैं, और ये सुबिक्रोमियल बर्सा, जो अगर मतलब सुप्रास्पाइनेटस जो है ना वो इम्पिंज हो जाता है एक्रोमियन प्लस मतलब ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस और इस आर्क में, जब एबडक्शन होती है ना तो ये इस साइड पे आ जाता है, मतलब ये हट जाता है, ये जाके ये हो जाता है, तो इसके बीच में मतलब
ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, क्योंकि वो भी आके इस साइड पे एडजस्ट हो रहा होता है, यहाँ पे लग रहा होता है ये पूरी ग्लीनोइड कैविटी के अंदर, तो ऊपर जाके उसके बीच में और कोरेकोएक्रोमियल आर के बीच में इम्पिंज हो रहा था। बट जब इसके बाद फर्दर एबडक्शन होती है तो रेटर रोटेशन हो जाती है ह्यूमरस की, विच टेक्स द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस अवे, जिसके कारण कि ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस अवे हो जाता है कोरेकोएक्रोमियल आर्क से। इसी कारण सुप्रास्पाइनेटस इज नो लॉन्गर इम्पिंज्ड, हेंस नो लॉन्गर नो पेन। थैंक यू भगवान, इनके भी हो गया फिनिश, थैंक गॉड।